Now taking next question of the exercise 10.3, which depend on property number third. -2 to 2 mod of 1 minus x square into dx. देखो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है उस एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि हमें इस मोड को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब इस मोड को हम रिमूव करेंगे तो यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना लेना है 0। देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू -1 एंड 1, यानी कि x की अपने पास दो वैल्यू हो गई, एक तो -1 है और एक कितनी है 1। अब जब हम भाई ये तो लोअर लिमिट a, ये अपर लिमिट अपनी क्या है b है, तो अब c लेके आ जाए तो उसके लिए अपने पास लिमिट -2 है। इसके बाद नंबर आता है किसका -1 का आता है, इसके बाद नंबर किसका आता है 1 का, और नेक्स्ट किसका 2 का। तो ये जो दोनों वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यू -2 और 2 के क्या है बिटवीन है। दोनों है तो दोनों ले लेंगे, एक है तो एक लिख लेंगे, एक क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और एक भी नहीं है तो दोनों की दोनों छोड़ देंगे। अब ये जो है लिमिट अपने पास ये बनेगी -2 से -1 एक, नेक्स्ट -1 से कितना 1, और नेक्स्ट 1 टू कितना 2। तो अब ये जो क्वेश्चन है हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से नोट करेंगे। इंटीग्रल -2 to -1 और ये भी 1 और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड -1 to 1 -1 टू कितना 1, और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना भी dx। नेक्स्ट लिमिट 1 और ये 2 और ये आपका 1 और माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू dx। हम कुछ इस तरीके से इसको 3 जगह नोट कर देंगे। अब इसको 3 जगह नोट करने के बाद में मैंने यह छोड़ दी हुई, तो यहां हमें देखना है कि कौन पॉजिटिव आएगा और कौन कैसा नेगेटिव। इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी इनमें से आपको ठीक लिखी हुई एक ले लेना, और उनमें जैसे मान लीजिए 1 और 2 है, ये लिमिट इसके बिटवीन कोई नंबर, वही मैंने 1 पॉइंट कितना ले लिया 5 ले लिया। अब ये 1.5 इसे पुट करना, अब ये 1 माइनस 1.5 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2.25, और जब ये 1 में से माइनस आप करोगे तो ये तुम्हारा जाएगा -1.25। हमें 1.25 से मतलब नहीं, हमें तो मतलब इस साइन से है, ये पॉजिटिव है या फिर कैसा भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है तो यहां जो आपका साइन आएगा यहां पर वो भी नेगेटिव आएगा। इसके अल्टरनेट, अब इसके बाएं दाएं जो भी फंक्शन है इसके लेफ्ट में ये पॉजिटिव आएगा और इसके ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से साइन आएंगे। अब ये लेते मान लीजिए तो इसमें -1 और 1 के बिटवीन 0 आता है, तो यहां 0 पुट करोगे तो 1 माइनस कितना 0 स्क्वायर, तो 1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव से काउंट कर दो, इसके इधर नेगेटिव, इधर भी क्या आएगा नेगेटिव, अल्टरनेट आते हैं। अब ये वही आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। अब इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा x, जैसा मैं करके दिखाऊं आपको, इसका x माइनस ये x³ और y कितना 3, और लिमिट हो जाएगी अपने -2 से कितनी -1, और यहां बाहर साइन किसका है माइनस का, प्लस इंटीग्रल ऑफ x माइनस x³ बाई कितना 3, लिमिट -1 to 1, माइनस x माइनस x³ बाई कितना 3 और लिमिट 1 to कितना 2। अब ये इसमें अपने लिमिट्स पुट करेंगे और लिमिट्स पुट करके इसका आंसर हम फाइंड आउट
कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट 1 to 4 fx dx। अपने पास लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक और ये फंक्शन अपने पास और x के रेस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। अब ये fx आपको इस फॉर्म में देते हैं जो कि हमने अपनी एक्सरसाइज 6 में पढ़े हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। इसमें कह रहा है कि आपके पास ये फंक्शन है, ये वाला, ये फंक्शन आपको यूज में लेना है कब, जब आपके पास x की वैल्यू 1 to कितनी हो, 3 हो। आपको ये जो फंक्शन है ये वाला यूज में लेना भी कब, जब आपके पास लिमिट या कहूं कि x की वैल्यू कितनी हो, 3 to 4। तो सीधा सा डायरेक्ट हमें लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब ये 1 to कितना, 3, देखो ये 1 to 4 है और यहां ये जो 3 है इसके बिटवीन, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये A और ये अपना क्या है B, तो ये क्या बन गया, फिर C बन जाएगा। तो इसके लिए लिमिट 1 to कितना, 3। फंक्शन कौन सा यूज में आएगा, ये वाला, यानी कि 7x और प्लस कितना 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रल 3 to कितना 4, ये 3 to 4 और ये कितना भाई 8x और इंटू कितना dx। ध्यान रखना, अब वही बात इसमें है, लिमिट्स पुट करिए, इसमें पुट करोगे तो 1 to 3, इसके बिटवीन पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर यहां पुट करोगे तो सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बाकी यहां देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो मोड हम रिमूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आता है। ये हो सकता है पॉजिटिव है, हो सकता है कैसा है, नेगेटिव, तो वो यहाँ हमें देखने की जरूरत नहीं होती, हम ओनली और ओनली क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो भी ये 7 का 7 और x का x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई कितना 2 और ये प्लस 3 का कितना x और इंटू कितना लिमिट में 1 और ये कितना 3 प्लस, ये बनेगा क्योंकि जब इसका इंटीग्रल आप फाइंड आउट करोगे 7x का तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना भाई, 7x और कितना dx, तो x स्क्वायर बाई कितना 2 और जब इस 3 का करोगे तो 3 इस तरीके से लिखेंगे, ये लिखा है पढ़े, तो 1 का कितना x। नेक्स्ट इसका 8 सेम और x का कितना फिर x स्क्वायर बाई कितना 2 और ये आपके पास 3 to कितना 4, कुछ इस तरीके से नोट कर देंगे इसको। अब लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट और उसके बाद इनमें क्या लोअर लिमिट, ये यहां भी पुट करनी है और यहां भी पुट करनी है, दोनों जगह। तो ये अपने पास 7/2 ये तो है भाई, इसमें x की जगह पुट करना है 3, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये 3 और इंटू कितना 3, साइन किसका माइनस का, ये 7 बाई कितना 2 और ये x स्क्वायर का मतलब 1 की स्क्वायर, फिर ये भी किसमें आएगा भाई माइनस में, क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना 1 प्लस, अब ये 2 और ये 4, तो 4 और ये 4 की क्या स्क्वायर, ये लिमिट पुट करना है इसमें, और माइनस 4 और ये 3 और इसकी क्या स्क्वायर। अब जब इसका हम आंसर फाइंड करेंगे तो इसका आंसर फाइंड करोगे तो 3 3 कितना 9 से हो गया 63, तो भाई ये 63 अपॉन कितना आ जाएगा 2 माइनस प्लस है भाई, और 3 3 कितना 9, इसके बाद माइनस 7 बाई कितना 2, इसके बाद माइनस 3, ये 4 4 जा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 64, इसके बाद 3 3 जा 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना 36। अब इनका सॉल्यूशन लेंगे, तो इनका सॉल्यूशन लोगे तो भाई अपने पास ये बनता है 63 अपॉन कितना 2 और ये अपने पास माइनस 7 बाई कितना 2, फ्रैक्शन लिख लीजिए। अब इसके बाद इनका सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसका और इनका, तो अपने पास पॉजिटिव कितना है 64 और ये भी कितना भी पॉजिटिव 64 और 9 कितना 73, अब ये 3 नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो माइनस 39,
जब 73 में से 39 माइनस करते हैं अपन तो 34 रिमेनिंग रह जाएगा, तो प्लस में 34 एलसीएम आ जाएगा 2, ये 63 माइनस 7 और प्लस 60 कितना 8। अब 63 और इसको ऐड कर देंगे 11 और ये 12 13 हो जाएगा भी, और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 7 माइनस करते हैं तो ये अपने पास बच जाएगा 24/2 और ये 6 2। इसका आंसर कंप्लीट बन जाता है। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, इंटीग्रल ऑफ 0 to pi mod of cos x into dx and limit 1/e to e mod of log x dx and limit -1 to 1 e power mod of x into dx। एग्जाम्पल्स हैं कंप्लीट, तो अब इनको सोल्व करें। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया ये मोड के अंदर cos x है, आप इसको 0 के इक्वल लीजिए तो cos x इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब ये देखना कि cos के अंदर 0 किसकी वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू कितना हुई π/2 और रिमेनिंग और भी रहेंगे जो कि इसके मल्टीपल में होते हैं। अब यहां अपने पास जो लिमिट है वो 0 to कितना है पाई है, तो 0 to पाई के बिटवीन तो कितना आएगा π/2, तो यही रख लेते हैं, इसके बिटवीन और तो एंगल अपने पास मिलेगा नहीं। तो अब अपने पास x की जो वैल्यू जो जाएगी वो एक तो लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग 0, ये इसके बिटवीन π/2 और ये कितनी हुई पाई। तो अब जो है फर्स्ट लिमिट तो ये बनेगी और सेकंड ये 0 to π/2 और π/2 to कितना पाई, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। देन वी राइट इट 0 to π/2 और cos x है, इसका मोड रिमूव कर देंगे cos x dx एंड लिमिट π/2 to कितना पाई, और इसकी जो लिमिट है हो गई और cos x और इनटू कितना हुई dx। अब इनका साइन लेते हैं, अब इनका साइन लेंगे तो ये जो cos x है मैंने कहा कि 0 और π/2 के बिटवीन कोई नंबर ले लें, तो 0 और π/2 के बिटवीन कोई नंबर लेंगे, जैसे 45 ले लेंगे भाई, तो यहाँ x की जगह 45 डिग्री आप पुट करोगे तो cos 45 पॉजिटिव नंबर लेंगे क्योंकि 0 to π/2 है और इसमें आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो cos है ये पॉजिटिव आता है और π/2 से पाई ये जो आपका cos है ये कैसा आता है भाई नेगेटिव आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर वाला कौन से में सेकंड में, तो फर्स्ट वाला जो है ये पॉजिटिव रह जाएगा और सेकंड वाला कैसा हो जाएगा भाई नेगेटिव। और फिर इसका अब हम आंसर फाइंड आउट कर देंगे, तो इसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और ये लिमिट 0 to कितनी π/2 एंड माइनस ये अपने पास क्या sin x और लिमिट π/2 से कितनी पाई बन जाएगी। अब इसके बाद ये लिमिट पुट करनी है हमें, तो पहले अपर लिमिट पुट करूं तो ये बनेगा अपने पास sin π/2 माइनस sin 0, ये माइनस sin पाई और माइनस में sin π/2 ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर sin π/2 1 होता है, sin 0 की वैल्यू कितनी 0 माइनस ये अपने पास sin पाई इसकी वैल्यू कितनी 0 माइनस माइनस प्लस और ये sin π/2 इसकी वैल्यू कितनी हुई 1। देन लास्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिमिट 1/e to e mod of log x into dx। तो सबसे पहले आप इस मोड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसको मोड से बाहर लीजिए और इसके इक्वल 0 लेकर के वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका लॉग फॉर्म में है, जब इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा e पावर 0 इट मीन्स कितना 1
x की वैल्यू अपने पास 1 आएगी। अब हमें ये देखना है ये जो x की वैल्यू अपने पास है तो 1 बाई ई है, भाई लोअर लिमिट है। एक अपने पास क्या है, अपर लिमिट कितना e है। अब ये जो वैल्यू है आपकी 1, ये इसके बिटवीन आएगी या फिर नहीं आएगी, कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करोगे तो 1 बाई ई यानी कि 1 बाई 2.71 ई की जो वैल्यू होती है इसके नियरेस्ट होती है। ये अपने पास 2.71। अब इसकी वैल्यू पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि 1 इसके बिटवीन आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके लिए जो 1 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1 बाई 2 तो 0.5। अब 0.71 और है तो 0.5 से थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यानी कि 0.41345 की नियरेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो तुम्हारी जो लिमिट होंगी भाई 1 बाई ई 1 और कितना ई, फर्स्ट लिमिट ये और सेकंड लिमिट ये, बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी। तो अब हम इसको लिखें लिमिट 1 बाई ई टू कितना 1 और ये मोड का साइन रिमूव कर देता हूं और इंटू डीएक्स कर देता हूं। अब यहां लिमिट 1 टू कितना ई, ये अपना log x और इंटू कितना dx, ये कुछ इस तरीके से हम नोट कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है इसमें कि पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव रहेंगे या फिर एक पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव। इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप इनमें कोई अच्छा लगे उसके बिटवीन एक साइन ले लो, नंबर ले लो। तो 1 और ये ई यानी कि 1 और ये 2.71, इसके बिटवीन कोई नंबर यहां से उठा लेते हैं 1, तो इसके बिटवीन अपने पास कंप्लीट नंबर कितना है 2 है ही। तो यहाँ 2 पुट करोगे, यहाँ तुम्हारा क्या है ए, तो log 2 की वैल्यू अपने वैसे भी पड़ी हुई है कि 0.3010 ये आती है। या 2 का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू log, तो वो अपने पास 0 आता है। तो यहां से ये पॉजिटिव रहेगा भी, log 2 की वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव, तो ये प्लस का रहेगा। अब ये वैसे माइनस का आएगा, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि माइनस का ही आएगा क्या। इसके लिए 1 बाई ई टू 1, इसके अंदर इनके बिटवीन कोई नंबर ले। अब इनके बिटवीन कोई नंबर लोगे तो ये तो 0.4 है और ये कितना है आपका 1 है, तो 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, 0.7 ले लो, तो 0.7 ले लेता हूं। तो log e बेस यानी कि 2.71 बेस है और इस पर 0.7 की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक और प्लस क्या आता है आपका मल्टीसा आता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें पॉइंट हमारा है, इसके यहाँ 0 काउंट करता है, 0 काउंट करके उसमें +1 करता है, तो इसमें 0 नहीं है यानी कि 0 का नंबर 0 और उसमें 1 और उसके ऊपर क्या लगाता है बार यानी कि नेगेटिव आता है। तो ये कैसा आएगा तुम्हारा नेगेटिव आएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की। अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब इंटीग्रल इसका फाइंड आउट करोगे तो भाई हमें देखना पड़ेगा 9.6 की एक्सरसाइज, जिसमें एग्जांपल नंबर 30 और 39 के समकक्ष वहां पे इसने लिखा हुआ है जो कि 1 नंबर में आ भी चुका है। तो उसमें अकेला log का टर्म हो या फिर इनवर्स का टर्म हो तो उसके साथ हमेशा कितना लेते हैं भाई 1 लेते हैं। तो इसके लिए अब मैं भाई देखो यहाँ 1 इंटू में नोट कर लेता हूं, ये अपना log है और इसके इंटू में भी कितना 1 नोट कर लेता हूं। अब आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और क्या सेकंड, तो आईलेट में ये log ये फर्स्ट रहेगा क्योंकि सेकंड होगा तो इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो आता तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी लेते ही नहीं, ये सेकंड। इसमें ये अपना क्या फर्स्ट और ये अपना क्या भाई सेकंड। तो भाई फर्स्ट एज इट इज यानी कि log x सेम, और ये जो सेकंड है 1 इसका इंटीग्रल कितना भी x, या इंटीग्रल फाइंड आउट किया है तो लिमिट पुट कर देंगे 1 बाई e टू 1 माइनस का साइन इंटीग्रल, तो ये अपने पास बनेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 बाई एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन
ये बनेगा अपने पास है x और इंटू कितना dx। यहाँ इंटीग्रल तो फाइंड आउट किया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो 1 बाई कितना e और यहाँ कितना भाई 1। अब इसके बाद कंप्लीट के बाहर कितना है -7। अब कंप्लीट के बाहर -7 यहाँ माइनस बना दीजिए और ये जो आपका है तो ये क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। ये प्लस का साइन थे वही फर्स्ट इंटू क्या सेकंड, तो फर्स्ट log x एज इट इज और सेकंड जो है 1, इसका इंटीग्रेशन कितना x, इंटीग्रेशन क्या है तो 1 और ये e माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव x, सॉरी 1 बाई कितना x और सेकंड का इंटीग्रल x और ये dx और ये आपकी लिमिट 1 टू कितना e रह जाएगी। अब इसके बाद इसका आंसर फाइंड करें तो ये लिमिट यहां पुट करनी है अभी, तो ये माइनस अभी ये -1 और ये अपना log यहां 1 माइनस का साइन 1 बाई e और log ये 1 बाई कितना e, यहां पे पहले 1 पुट कर दिया दोनों जगह और फिर माइनस का साइन लगा के दोनों जगह कितना पुट कर दिया 1 बाई e। नेक्स्ट ये प्लस का साइन भी, अब ये x इस x से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद भी रिमेनिंग कितना है 1, तो 1 dx उसका कितना आंसर 1 सॉरी x और ये 1 बाई e टू कितना 1, ये प्लस का साइन थे भाई। अब ये कंप्लीट हो गया तो ये लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करोगे तो e और ये अपना log e माइनस अब ये 1 पुट करो तो 1 इंटू log 1 और फिर ये माइनस का साइन भी, x x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल होने के बाद भी रिमेनिंग कितना x इंटीग्रेशन या फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और ये अपनी फिर लिमिट 1 टू कितना e। अब यहां और यहां तो लिमिट करनी है और इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वहां वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो ये माइनस, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे ये देखना log 1 है ये और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 हो गया माइनस ये माइनस है। अब log 1 बाई e तो ये log 1 बाई कितना e, ठीक है, साथ में 1 बाई e भी है यहां भी और ये प्लस अब ये 1 बाई कितना e और -1 इसमें लिमिट पुट कर दी, सॉरी पहले 1 और -1 बाई कितना e प्लस इसके अंदर भी ये e और log e बेस e है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इंटू में कितना 1 -1 log 1 इसकी वैल्यू कितनी 0 माइनस ये वैल्यूज पुट करो तो e और माइनस कितना 1, एक कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा भाई प्लस हो गया, ये 1 बाई कितना अपना e, अब ये log 1 बाई e है तो log m अपॉन कितना है n, इसका मतलब log 1 और माइनस log कितना e लिख सकते हैं। इसके बाद ये 1 माइनस 1 बाई e छोड़ देते हैं इसको 1 और माइनस 1 बाई कितना e, ये e इंटू 1 e माइनस 0 तो प्लस में कितना e, इसके बाद ये माइनस का और किसका प्लस का ये 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे कैंसिल होने के बाद में देखते हैं अभी ये जो 1 बाई e है ये एज इट इज छोड़ देता हूं, ये log 1 है इसकी वैल्यू कितनी 0 और ये log e बेस e की वैल्यू कितनी 1, यानी कि ब्रैकेट में कंप्लीट -1 बना तो माइनस और ये कितना 1। इसके बाद ये आपका प्लस ये 1 और 1 ये कितना हो गया भाई 2 और ये -1 बाई कितना e, ये -1 बाई e और ये -1 बाई e यानी कि -2 बाई कितना e और ये प्लस कितना भी 2। अब इसका आंसर फाइंड करोगे एलसीएम लेना चाहो तो 2e और -2 अपॉन कितना e, ये इसका आंसर। नेक्स्ट -1 to 1 e पावर मोड ऑफ x इंटू dx, तो अभी ये मोड को रिमूव करना है, मोड को रिमूव करोगे तो मोड के अंदर लिखा हुआ x
और x इक्वल टू कितना भी 0 लेगी, 0 लोगे तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें देखना है कि 0 -1 और 1 की बिटवीन में आती है या नहीं आती है, तो -1 और ये अपना 0 और ये कितना 1 इसकी बिटवीन आती है। नंबर लाइन के अंदर भी लगाते हैं अपने ऐसे 0 से स्टार्ट करते इधर -1 इधर कितना 1 2 3 आता है, तो एक लिमिट -1 to 1 1 to -1 to 0 और सेकंड लिमिट 0 to कितना 1। तो अब बात करें तो इसको लिखूंगा -1 to कितना 0 e पावर x और इनटू कितना dx। इसके बाद 0 to कितना 1 e पावर x और इनटू कितना dx। अब देखने वाली बात ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये देखना इस क्वेश्चन के अंदर मोड कहां पे था, ये क्या कंप्लीट यहां मोड था, तो यहां तो नहीं था। अब यहां मोड नहीं था तो ये पॉजिटिव और ये भी कैसा पॉजिटिव। मोड कहां पे था, मोड यहां किसके ऊपर था, तो यही पॉजिटिव और फिर क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। अब यहाँ 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज है वो तो पॉजिटिव है, तो ये जो x है पॉजिटिव आएगा, और -1 और 0 के बीच में जो वैल्यूज है वो कैसी है नेगेटिव है, तो साफ साफ दिख रहा है कि x कैसा आएगा वही नेगेटिव। देन वी इंटीग्रेट देम, अब इनको इंटीग्रेट कर देना है, e पावर -x का इंटीग्रेशन e पावर -x और अपॉन कितना -1, क्योंकि लीनियर तो है बट नेगेटिव है, तो -1 0 ये प्लस इसका आंसर e पावर x और 0 to कितना 1। लिमिट पुट करें तो माइनस को यहां बाहर कर लेता हूं, पहले 0 पुट कर देता हूं तो e पावर -0 और ये भी माइनस e पावर माइनस और -1 प्लस यहां लिमिट पुट करूं तो e पावर 1 माइनस e पावर कितना 0। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बाहर माइनस आपका, ये e पावर 0 कितना 1 माइनस ये e पावर माइनस माइनस क्या प्लस e और प्लस ये भी e पावर 1 e और e पावर 0 1 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस e और माइनस कितना 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा अपने पास 2e और माइनस का कितना 2 और ये 2 कॉमन है तो e माइनस कितना 1। ये इसका आंसर। ये अपना थर्ड प्रॉपर्टी लिमिट a to b fx dx इक्वल्स टू लिमिट a to c fx dx और प्लस लिमिट c to b fx dx ये कंप्लीट होता है और इसके ऊपर डिपेंड हमने कंप्लीट क्वेश्चंस और एग्जांपल से समझो कर लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ज्यादा यूज में नहीं आती है, सेकंड भी इतनी यूज में नहीं आती है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी जो मोड के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस में थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी और प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, और थर्ड प्रॉपर्टी और दूसरे क्वेश्चंस में नहीं लगेगी। दैट्स